ये प्रोग्राम रख के मेरे बाकी साथियों के लिए अब रास्ता बहुत मुश्किल कर दिया है। न हमारा झंडा, न हमारी जमीन, न हमारे नौकरियां, न हमारे अफसर। तरस आता है मुझे अपने जम्मू कश्मीर के अफसरों पे, जो बेचारे कल तक जम्मू कश्मीर में ही सर्विस करते थे, और इसका इलाज नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती है। इलेक्शन के बाद डीडीसी के चेयरमैन बनाने में 6 हफ्ते, क्योंकि तब तक ये लगे थे किसी को खींचने में, किसी को डराने में, किसी को धमकाने में। हमारे डीडीसी के मेंबरों को बुलाए गए बड़े बड़े अफसरों के पास, और अफसरों को कहते हैं भूल गए, फारूक अब्दुल्ला को भी हमने पीए से लगाया, उमर अब्दुल्ला को भी पीए से लगाया, तुम कौन सी चीज हो? तो कि हमारी सियासत कोई भी सियासत नहीं है, हम वो तंजीम नहीं है जो आज एक बात, दोपहर को दूसरी बात और शाम को तीसरी बात करे। और बदकिस्मती से हमारी कमजोरी जम्मू कश्मीर की कमजोरी बन जाती है। ये हकीकत है, और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर पिछले 30-35 साल में अगर नेशनल हमारे दौर में सबसे कामयाब पंचायत इलेक्शन हुए जब जनाब सागर साहब रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। उस वक्त हम सबको याद है 70-80-90% लोगों ने उन इलेक्शनों में हिस्सा लेके उन इलेक्शनों को कामयाब बनाया। हम चाहते हैं कि सही माने में डिसेंट्रलाइजेशन हो। जनाब, इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डीडीसी मेंबरों को सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब बाहर से कोई एम्बेसडर आए तो आप इन डीडीसी मेंबरों को खड़ा कर देते हो इनको दिखाने के लिए। इन डीडीसीज का मकसद नहीं था कि इनको एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इन डीडीसीज का मकसद था कि यहाँ के लोगों को सही माने में ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट डेवलपमेंट मिले। डेवलपमेंट तो फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं, शायद अगर इन डीडीसीज को सही माने में एम्पावर किया जाएगा तो ग्रास रूट लेवल पे हम डेवलपमेंट का दौर जो है दोबारा शुरू होते हुए देख पाएंगे। उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी मजबूत है, उसमें कोई शक नहीं है जो डीडीसी में हमने देखा। उमर साहब, ये बताइए कि जिस आइन के तहत आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइन के तहत ही हर कोई बात करनी चाहिए, लेकिन आज वो दूसरा हिंदुस्तान है। आज मंदिर में पानी पीने की वजह से बच्चों को मारा जाता है, आज हमारे कुरान पे गालियां दी जाती है, आज हमारे प्रॉफिट पे गालियां दी जाती है, आज ये कहा जाता है कि जितने भी मैं मानता हूँ आप क्या कह रहे हो, लेकिन जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया जी, उनमें कहीं पे भी आईन आपको इन चीजों की इजाजत नहीं देती। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो आईन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मैं मानता अगर ये सारा कुछ जो हो रहा है आईन के तहत हो रहा होता तो मैं कहता ना आपका आईन बिल्कुल सही गलत है और इस आईन को मानना नहीं जाना चाहिए। जो जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया वो सब चीजें गैर कानूनी है, और हम चाहते हैं कि कानून का जो है इस्तेमाल करके इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो लोग जो कुरान शरीफ के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं, वो भी हमारे दरमियान में सही, वो गैर मुसलमान नहीं था जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे कुरान शरीफ के खिलाफ मुकदमा किया, वो शिया इसका बोर्ड का चेयरमैन रहा है। तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने अंदर देख के पहले अपनी गलतियों का हमें एहसास होना चाहिए। उमर साहब, मेरे कहने का देखिए ना, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, ये किसी एक फर्द का नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप एक आदमी का नाम ले रहे हैं, वो एक आदमी भी इन 130 करोड़ लोगों के ही की नुमाइंदगी करेगा और इन 130 करोड़ लोगों के कहने के मुताबिक ही चल सकेगा। तो हमें इस बात में नहीं रहना चाहिए कि किसका हिंदुस्तान है या किसका नहीं है। ये हिंदुस्तान उन 130 करोड़ फर्दों का है और हमें उसको मान के चलना चाहिए। कोई नई चीज़ नहीं है, ना जम्मू कश्मीर के लिए ना सियासत के लिए। ये सही है कि मुझे तो कम से कम फिलहाल कोई असेंबली इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा।
डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का वक्त और दिया गया है। क्या पता उस 1 साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चलें कि 2021 में फिलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। वैसे भी मुझे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करना नहीं था। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक तो पहले अपने साथी सकीना के प्रोग्राम में शिरकत करके इनके वालिद साहब शहीद वली मोहम्मद यत्तू साहब को खिराज अकीदत पेश करने का था, और दूसरा अपनी जमात को मजबूत करना, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। यही 2 मकसद लेके मैं यहाँ आया हूँ। इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, कब होते हैं, ये दूसरों को फैसला करना पड़ेगा। वो कर ले, मुझे उससे कोई लेना देना। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बातचीत होने वाली है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? किस चीज़ को? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो आपने खुफिया बोला अभी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जब ये खबर पहले अखबार में आई, हमने इसका खैर मकदम किया। हम हमेशा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे रिश्तों के हक में रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि गोलाबारी, बर्बादी, जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ हासिल होगा तो दोस्ती से होगा और एक अमन के माहौल में हासिल होगा। एक बार फिर सीज़ फायर को दोबारा चालू किया गया, हम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे माहौल और ज़्यादा साजगार बने और हमारे जो मवालिक हैं वो एक दूसरे के साथ खुलेआम बात कर पाएं।